औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो वकील साहिबान के इख्तियारात, अथॉरिटी ऑफ काउंसिल, उस बारे में आजकल हम डिस्कशन करेंगे और अदालत आलिया की साइटेशंस को सामने रखते हुए इख्तियारात के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस लेक्चर को सुन सकें। वकील साहिबान के इख्तियारात क्या होते हैं। नंबर एक वकील साहब को खुसूसी तौर पर यह इख्तियार हासिल होता है कि वो अपने साइल के लिए जो बेहतर समझे करे। 1990 ALD 623 पेज है इसका, 1989 CLC 1316 इसका ये पेज है। ये अदालत आलिया के जो उसमें बयान दिए जाते हैं, उसमें जो साइटेशंस हैं उसके उनके मैंने हवाला जात बताए हैं। अगली चीज, वकील साहब की तरफ से अंजाम दिए गए अफ़ाल मसाइल काबिल पाबंदी होते हैं जब तक इसके इख्तियारात पर पाबंदी लगा दी जाए। 1990 CLC 1473 AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 2202। नेक्स्ट दोस्तों, फ्री कैन जो पार्टीज होती हैं अपने वकला की तरफ से नेक नीति पर किए गए कामों के पाबंद हैं जो उन्होंने अपने दायरा इख्तियार में रहकर सर अंजाम दिए हों। AIR 1929 PC 33 पेज इसका। एक वकील जिली कायदा 5 के ताबे अपना इख्तियार दूसरे वकील साहब को मुंतकिल कर सकता है। 1984 CLC 2154 AIR 1934 लाहौर 373। नेक्स्ट दोस्तों, तमाम किस्म के फ़राइज़ मसलन दरख्वास्त या दावा वगैरह दायर करना, वकला के क्लर्कों को भी तफवीज़ किए जा सकते हैं। AIR 1941 पिशावर 1, AIR 1939 RAGI पेज 1। नेक्स्ट, क्लर्क अपने वकील साहब की तरफ से मुकदमा की पैरवी करने का मुजाज नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। 1984 CLC 3332 AIR 1928 लाहौर 841 पेज बनता है इसका। वकील साहब दावा भी वापस लेने का मुजाज है बशर्ता के मायदा में इसके बरक्स कोई शर्त ना हो। एक पॉइंट है PLD 1993 लाहौर 73 पेज है इसका। वकील साहब को मामलात में मुसालहात जो मसालत होती है नहीं कर सकता जो दावा के मुतल्लक ना हो, दावे के मुतल्लक कोई ऐसी वैसी बात ना हो तो नहीं कर सकता। 1992 SCMR 876 पेज है इसका। नेक्स्ट, वकील साहब हकायक के किसी मामला के बारे में इकबाली बयान दे सकते हैं। 1999 MLD 141। नेक्स्ट है कि वकील साहब दावा में मुसालत करने का मुजाज नहीं होगा जब तक इसे इससे मुतल्लक वाज़िया हदायत ना दी गई हों। इसमें एक चीज आ जाती है PLD 191 AJK आज़ाद कश्मीर है पेज 23, AIR 1941 सिंध 2886 पेज 1 पेज का बनता है। एक बाख्तियार वकील साहब दावा में मुसालत करने का मुजाज है। बाख्तियार, अगर उसको इख्तियार दिया गया हो। अगर इख्तियार नहीं दिया गया, ये शर्त दी गई है तो फिर नहीं।
अगर एक बाख्तियार वकील दावा में मसालत करने का मुजाज है, अगर उसको इख्तियार दिया गया हो। 1971 SCMR 634, PLD 1978 लाहौर A29 पेज इसका बनता है। वकालतनामा की तामील सख्ती से की जानी चाहिए। नेक्स्ट इसका ये पॉइंट है कि वकालतनामा की तामील सख्ती से की जानी चाहिए। 1991 CLC N67, 1991 CLC N124 इसका पेज बनता है। तो वकील साहब ये इख्तियार भी रखता है कि वो साइल की तरफ से अर्जी दावा या जवाब दावा पर दस्तखत करे, साइन करें। PRD 1980 KAR 477 कराची की ये जजमेंट है। अदालत को इस अमर का इख्तियार हासिल है कि वो किसी फरीक की गुलूखलासी वकील साहब की तरफ से दिए गए इकबाल बयान से करा दे। 1993 SCMR 657, PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट AJK आज़ाद कश्मीर 47 पेज है उसका। वकील साहब की तरफ से बयान के दौरान इज़हार राय इसके मसाइल पर काबिल पाबंदी नहीं है। ILR 188 MAD 73 इसका पेज बनता है। किसी वकील साहब को की तरफ से एक कानूनी नुकता पर दी गई राय जो इससे पहले दावा में दी हो, दूसरे मुकदमा में इस पर काबिल पाबंदी नहीं होगी। कि एक मतलब दूसरे पाबंदी इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसके पाबंदी लगा दी जाए। PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट 22 पेज है उसका। PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट 202 उसका पेज बनता है। अब नेक्स्ट दोस्तों, ये वकला साहिबान के जो इख्तियारात हैं उस बारे में अदालत आलिया की जो साइटेशन है उनका भी हवाला जात मैं बयान कर रहा हूँ। वकील साहब की तरफ से बहस के दौरान इज़हार राय इसके साइल पर काबिल पाबंदी नहीं, बयान कर चुका हूँ। किसी वकील साहब की तरफ से एक कानूनी नुक्ता पर दी गई राय जो इससे पहले दावा में दी हो, दूसरे मुकदमा में इस पर काबिल पाबंदी नहीं होगी। PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट 22, PLD 1976 सुप्रीम कोर्ट 202, वो दोबारा उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। वकील साहब की इब्तदाई जिम्मेदारी ये है कि वो मुकदमा की पैरवी मुनासिब तौर पर करें और अदालत की इमदाद इस तरह से करे कि इंसाफ की बिना पर कानून के मुताबिक फैसला करने में मदद मिले। ये सारा इसमें निचोड़ आ जाता है कि अदालत की इमदाद इस तरह करे कि इंसाफ की बिना पर कानून के मुताबिक फैसला करने में अदालत को मदद मिले, अदालत कानून के मुताबिक फैसला करें, इतना ज़्यादा गाइडेंस दे दी जाए। तो दोस्तों, ये थे वकील साहिबान के इख्तियारात एक मुकदमा में, जो थोड़े से इसमें बयान किए थे वो मैंने अर्ज़ किए। और भी बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त अगर करें तो लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें ये तो सरसरी जो उसमें मेन उसमें तो वो मैंने बयान किए। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, ये लॉ के जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और जो रिसेंटली जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस ज्वाइन किया है, उनको इन सारी जो ये इख्तियारात हैं इनका उनको भी इल्म होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए और एक आम इंसान को भी होना चाहिए। तो ये एक कानूनी रहनुमाई है, सभी को इस बारे में मालूम होना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह जहाँ भी रहें खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।